आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं और गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर भगवान का दर्शन करेंगे। सिंगार साट्री महोत्सव में शामिल होंगे। गणपति को अर्पित होने वाले मेहंदी पूजन में भी शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये तस्वीरें इस वक्त जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं सिंजारे महोत्सव की है। सीएम भजनलाल शर्मा मेहंदी पूजन में शामिल होने वाले हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हुए हैं। बप्पा की मूर्ति जहां पर पूजा अर्चना करेंगे। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर भगवान के दर्शन करने के लिए मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए हैं और सीएम के इस कार्यक्रम को लेकर यहां तैयारियां भी की गई हैं। तो संजारी महोत्सव में शामिल होने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे सहयोगी वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचने वाले हैं। सीएम के आगमन को लेकर कैसी तैयारियां, क्या कुछ यहां पर कार्यक्रम होने वाले हैं और कब तक सीएम यहां पहुंचेंगे, और जरा दर्शकों को वहां की तस्वीर भी दिखाइएगा। बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं वो मोती डूंगरी मंदिर में पहुंच चुके हैं और आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे भक्त हैं वो लगातार यहाँ पे जमा है। इसके अलावा साथ ही अगर मैं बात करूँ बारिश की, तो यहाँ पे भक्त हैं भगवान श्री गणपति के दर्शन के लिए बारिश के अंदर भी अपने जो बारी का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपको दिखाना चाहूँगा कैमरे की नज़र से, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। अंदर की साइड है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, क्योंकि ये जो कल गणेश चतुर्थी है उसको लेके यहाँ पे विशेष तरीके की जो पूजा है वो यहाँ पे की जा रही है। और इसके अलावा अगर बात की जाए पूरे भगवान श्री गणेश की जो मोदक की जो झांकी है वो भी इस बार कुछ खास रहने वाली है। वहीं भगवान श्री गणेश को जो 9 लखा हार पहनाया गया है, कहीं ना कहीं वो उनकी जो सुंदरता है उस पर 4 चांद लगाते हुए दिखाई दे रहे। अब मैं यहाँ पे कुछ भक्त है उनसे बात करूंगा कि जिस तरीके से लगातार जो भक्तों की भीड़ है वो बारिश होने के बावजूद भी जो भक्त हैं वो लगातार आ रहे हैं और गणपति बाबा के सामने अपनी जो एक मनोकामना होती है उन मनोकामनाओं को लेके यहाँ पहुंच रहे हैं। और अंदर की अगर मैं बात करूं तो अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। भगवान गणपति के जो पूजा अर्चना होती है वहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो आम भक्त हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ पूरे मंदिर की व्यवस्था की, तो यहाँ पे व्यवस्था के लिए पूरी तरीके से सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा कि इसी तरीके की बैरिकेडिंग वो की गई है। और जो भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो यहाँ पे पुलिस के जवान और जो कह सकते हैं स्वयं सेवक होते हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं, जिससे क्या है भीड़ है उनको कंट्रोल में किया जा सके। कुछ भक्त हैं उनसे भी बात करूंगा, क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है आपका? मुकेश भारती। हाँ जी, कहाँ से? जयपुर से, मानसरोवर से। तो अभी बारिश भी हो रही है, बच्चा भी साथ में, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, आस्था जुड़ी हुई है वो गणेश जी महाराज जी से, तो बारिश में भगवान की वो तो गणेश जी महाराज प्रसन्न होकर वो तो बारिश बरसा रहे हैं, उनकी प्रसन्नता का प्रतीक है ये तो उनकी आस्था में हम खड़े हैं। कोई बारिश से हम कोई परेशान नहीं हो रहे और मजा आ रहा है। अंदर सीएम साहब हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। हाँ, सीएम साहब अंदर बैठे हैं, वो पूजा अर्चना कर रहे हैं और लाइव अभी चल ही रहा है यहाँ पे, इधर लाइव देख रहे हैं हम लोग सब। और गणेश जी महाराज की अभी दर्शन बस करने वाले हैं हम थोड़ी सी देर में। हम इनके साथ ही हैं। हाँ, नहीं, हम सोडाला रामनगर से आए हैं। बारिश हो रही है, अंदर सीएम साहब पूजा अर्चना कर रहे हैं, प्रदेश की खुशहाली की मनोकामना कर रहे हैं। कहते ही हैं कि इस मंदिर के अंदर जो भी आता है अपनी जो भी इच्छा है वो मांगता है उसकी पूर्ण होती है, लेकिन सीएम साहब प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बट सीएम साहब को सोचना चाहिए बारिश आ रही है तो थोड़ा जल्दी करें। जैसे हमारे सब जन खड़े थे, कैसे वहाँ भी खड़े हैं, तो भीड़ लग रही है तो हमारा भी नंबर है। वैसे हमें अच्छा लग रहा है, हम लाइव देख रहे हैं, भगवान के दर्शन हो रहे हैं और बारिश का आनंद ले रहे हैं। भागी से। अच्छा, तो कितनी देर से आप यहाँ खड़े हैं? यहाँ 5:30 बजे से। 5:30 से टाइम 7 बहुत भीड़ हो। बाबा के दर्शन है। काफी लंबी चौड़ी मनोकामना है।
हाँ लेकिन एक चीज़ आपसे भी मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से यहाँ पे आज का जो कार्यक्रम है, भगवान श्री गणेश का जो सिंजारा कहा जाता है, वो आज इस विशेष कार्यक्रम रखा गया है। कहते हैं कि जिन बच्चों की शादियाँ नहीं होती, उनके जो सिंजारे के अंदर जो मेहंदी आती है, वो लगाने से कहीं न कहीं उनकी जो लंबे टाइम से मानते हैं कि गणेश जी भगवान उनका आशीर्वाद रहे और उनका काम जल्दी बन जाए। जल्दी बनते हैं। आपने क्या अभी पहुंच गए हैं जहाँ आएंगे। बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा शिवानी, ये भक्त थे भगवान श्री गणेश के, लगभग अलग अलग क्षेत्रों से जो भक्त हैं यहाँ पहुँचे हुए हैं। और गणेश चतुर्थी है, गणेश चतुर्थी पे अगर मैं बात करूँ सजावट की, आपको दिखाना चाहूँगा कि पूरे मंदिर परिसर को है जो जगमगाती अलग अलग जो कलर की लाइट्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रोशनी के अलावा यहाँ पे जो डिजिटल के माध्यम से जो दान पात्र है उसके अंदर पेमेंट करने का जो एक कह सकते हैं कि माध्यम है वो आप देख सकते हैं। उसके माध्यम से आपकी जो भी इच्छा होती है वो यहाँ पे जो कह सकते हैं कि भगवान श्री गणेश हैं उनके सामने अपनी मनोकामना है वो मांग सकते हैं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पे व्यवस्था की, तो व्यवस्था के लिहाज से आपको बताना चाहूँगा कि पूरी भीड़ को जो अलग अलग जो कह सकते हैं कि जयपुर के अलावा अन्य जो क्षेत्रों से जो भीड़ आई है वहाँ पे उनके लिए अलग से इस तरीके की बैरिकेड बनाई गई है जिससे क्या है कोई भी अनहोनी ना हो और भीड़ को है पूरा काबू किया जा सके। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये भीड़ है, आप देख सकते हैं जहाँ तक मेरे कैमरे की नज़र जा रही है वहाँ तक ये भीड़ है लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि कल गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी के अंदर आप देखेंगे कि जो कह सकते हैं कि राजस्थान का जो राजधानी के अंदर मोती डूंगरी मंदिर है वहाँ पे विशेष तौर पे तैयारियां की गई है। और अगर तैयारियों की बात की जाए तो यहाँ पे चाहे प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए या फिर अन्य जो सुरक्षा के लिहाज से बात की जाए तो यहाँ पे सुरक्षा की प्रॉपर व्यवस्था की गई है जिससे क्या है पूरी ये भीड़ है जो राजधानी के अलावा अन्य क्षेत्रों से जो भीड़ आती है इस मंदिर के पीछे की मान्यता यह है कि इस मंदिर के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति अपनी मनोकामना मांगता है तो वो जल्द से जल्द पूरी होती है और भगवान श्री गणेश हैं उन्हें सिद्धि प्राप्त करते हैं। इसी की तर्ज पे मुख्यमंत्री बैजनाथ शर्मा है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज जो भगवान श्री गणेश का जो कह सकते हैं कि जो सिंजारा कहा जाता है उस सिंजारे के कार्यक्रम में यहाँ पे पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसके बाद जो भक्तों को जो एक कह सकते हैं कि मेहंदी होगी या फिर प्रसाद वितरण की बात कर लीजिए, प्रसाद वितरण का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है और वो तमाम भक्तों को निःशुल्क प्रसाद है वो दिया जाएगा। जी शिवानी। बिल्कुल ठीक है वीरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो ये जयपुर से सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेहंदी पूजन में शामिल हुए हैं और तमाम श्रद्धालु यहां पर इस वक्त मौजूद हैं। सीएम की मौजूदगी यहां पर है। जयपुर से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर भजनलाल शर्मा मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं, यहां पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम भजनलाल ने भगवान गणेश का आशीर्वाद लिया है। सिंगारा और मेहंदी पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये जयपुर से है। गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे सिंजारे महोत्सव में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए। सीएम भजनलाल शर्मा मेहंदी पूजन में शामिल हुए हैं और तो प्रसाद के तौर पर यहाँ पर मुख्यमंत्री ने जो तमाम श्रद्धालु पहुंचे उन्हें डांडिया वितरित किया है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें डांडिया बांटते हुए और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचकर सीएम ने गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर भगवान के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, आशीर्वाद लिया है। संजारे महोत्सव में सीएम शामिल हुए हैं। तमाम श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हुए हैं। सीएम भजनलाल शर्मा मेहंदी पूजन में शामिल हुए हैं और यहां मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर मंदिर में देखने को मिल रही है। मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है भगवान के दर्शन पूजन के लिए। यहां पर तमाम लोग पहुंचे हैं और मेहंदी पूजन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। सीएम ने भक्तों को डांडिया वितरित किया है। दरअसल गणेश चतुर्थी के
महोत्सव को लेकर ये तैयारियां हो रही हैं। सहयोगी बाल वीरेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर जो भक्त पहुंचे हैं किस तरीके से वहां मंदिर में पूजा अर्चना होती है, क्या खासियत है उस मंदिर की, और गणेश चतुर्थी की पूर्व संध्या पर आज किस विधि विधान के साथ गणपति बप्पा की पूजा होती है? बिल्कुल, देखिए अगर मैं यहाँ मंदिर की बात करूँ तो आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे प्रॉपर अगर बात की जाए तो यहाँ पे सिंगारे का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम जो भक्त हैं उनके लिए यहाँ पे प्रसादी वितरण का भी है, प्रॉपर व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तमाम जो भक्त हैं उनको जो लगातार भीड़ आ रही है उस भीड़ को किस तरीके से उसको भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे तमाम जो व्यवस्था है वो की गई है। अभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है कुछ ही क्षणों के अंदर यहाँ से निकलेंगे मोती डूंगरी मंदिर से, और इसके बाद आप देखेंगे कि तमाम जो कह सकते हैं कि जो आप देखेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है उनकी गाड़ी बाहर निकल चुकी है मंदिर परिसर से। और इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जो हैं यहाँ से सीधा पूजा अर्चना करके और जो यहाँ की आम जनता है उनका अभिवादन करते हुए यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं अगर बात की जाए पूरे मंदिर परिसर के अंदर जो पूजा का जो सिस्टम रहता है किस तरीके से यहाँ पे पूजा होती है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तमाम जो भक्त हैं वो अपनी अलग अलग मनोकामना के लिए यहाँ पहुँचते हैं। और आज के अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो यहाँ पे भगवान श्री गणेश का जो सिंझारे का जो कार्यक्रम होता है जो कि गणेश चतुर्थी से पूर्व एक दिन पूर्व है वो आता है, उस दरमियान ये जो कार्यक्रम है ये रखा जाता है। और भगवान श्री गणेश के जो कह सकते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जब कोई भी महिला होती है उनके जो पहले शादी की जो पहला कोई बड़ा त्यौहार आता है तो उस दरमियान महिलाओं के जो पीहर पक्ष होता है उस उनकी तरफ से उन बच्चों के या फिर अन्य जो होते हैं उनके कपड़े हैं वो दिए जाते हैं। तो उसी तर्ज पर यहाँ पे भगवान श्री गणेश के जो सिंजारा है वो यहाँ पे जो कार्यक्रम रखा गया है और उसके अंदर 9 लखा जो कह सकते हैं कि जो हार है भगवान श्री गणेश का, कहीं ना कहीं उनकी वो जो सुंदरता है उस पे 4 चांद लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारियों के लिए।